लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के 9 पार्ट्स हैं, इनको 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जी। तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टेक्निक अडॉप्ट की, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई को हम निगलेक्ट करेंगे और हमारा जो एंगल है वो इस टेबल में से ही कन्वर्ट होके आना चाहिए, ताकि हम फिर यहाँ से उसकी वैल्यूज़ को आसानी के साथ लगा सकें, यानी कि बेसिक एंगल हमारा होना चाहिए। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो ये है कि 390 डिग्री सॉल्यूशन 390 डिग्री ग्रेड को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री ऐड करेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास 390 डिग्री ही आएगा। सो 360 की रेडियन के अंदर क्या फॉर्म होती है जी, 2 पाई। तो ये हमारे पास इवन मल्टीपल है। सो इवन मल्टीपल जब होगा तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा जी साइन 390 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री ग्रेड पे वैल्यू हमें देता है जी 1/2। अगर हम काज की बात करें, सो काज 390 डिग्री इज इक्वल टू काज 30 डिग्री इज इक्वल टू काज 30 पे हमें वैल्यू देता है जिसके रूट 3/2। tan की अगर हम बात करें, सो tan 390 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, सो tan 30 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/3। अगर हम इनके अब रेसिप्रोकल की बात करें, सो कोसिकेंट 390 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin, इसका रेसिप्रोकल क्या था जी, साइन। सो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या जी 1/2, 1/2। सो जब ये ऊपर जाएगा सो मेरे पास जस्ट आएगा जी 2। ठीक है जी। अगर हम बात करें सीकेंट की, सो सीकेंट 390 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है जी काज। सो काज 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/, काज 30 पे वैल्यू देता है जी स्क्वायर रूट 3/2। सो जब 2 ऊपर जाएगा तो मेरे पास आंसर आएगा जी 2/√3। मेरे पास सीकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी, और वही वैल्यू सीकेंट की 390 डिग्री ग्रेड पे होगी। सो काट 390 डिग्री इज इक्वल टू काट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, और tan जो है वो हमें 30 पे वैल्यू देता है 1/√3। तो जब स्क्वायर ऊपर जाएगा √3 तो जस्ट मेरे पास इसका आंसर √3 आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 देखें तो उसके अंदर हमें गिवन है -330 डिग्री। ठीक है जी, -330 डिग्री। सो इसको भी हम पहले इवन के अंदर कन्वर्ट करेंगे सोल्यूशन, यही सबसे टेक्निकल काम है। सो डिस्टेंस ये आपने तवज्जो से करना है। -330 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री, ठीक है जी, 30 डिग्री -360 डिग्री। तो इसमें से माइनस करेंगे सो आंसर आपके पास 330 डिग्री आएगा। इसको आप निगलेक्ट कर दें, सो साइन -330 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और यही सेम आपका काम आगे चलता जाएगा। सो डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे आपने साइन जो है वो 330 डिग्री ग्रेड लिखना है, और आगे ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक हो गया जी। सो ये भी आप आगे कंटिन्यूस कर लीजिएगा। सेम आपने यही काम करना है। लेफ्ट साइड पे जस्ट आपने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे 390 है, सो लेफ्ट साइड पे आपने लिखते जाना है साइन -330 डिग्री, आगे यही सेम वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर इसका देखें जो 3 है, उसके अंदर देखें तो हमारे पास आता है जी पार्ट नंबर 3 है जी 765 डिग्री। सो डिस्टेंस 7 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 765 को मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन 765 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 720 डिग्री। ठीक है जी। सो ये डिस्टेंस हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बनेगा, इसको आप निगलेक्ट कर दें। सो 45 डिग्री ग्रेड को लिख लेंगे हम। सो साइन
765 डिग्री इज इक्वल टू 745 डिग्री। सो 45 पे साइन वैल्यू हमें क्या देता है 1/√2। अगर हम बात करें काज की, सो काज 765 डिग्री इज इक्वल टू काज 45 डिग्री, और काज 45 पे हम वैल्यू देते हैं 1/√2। tan 765 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 पे हमें वैल्यू देता है जी 1। अगर हम बात करें इनके रेसिप्रोकल की, सो कोसिकेंट 765 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 45 डिग्री। साइन की 45 डिग्री रेट पे क्या वैल्यू है 1/√2। जब 1/√2 का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो जस्ट मेरे पास क्या आएगा जी √2 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी सीकेंट। सो सीकेंट 765 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 45 डिग्री, और सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी काज की वैल्यू क्या है 45 पे 1/√2। जब 1/√2 का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो जस्ट मेरे पास √2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है जी इसका रेसिप्रोकल काट आ जाता है tan का। सो 765 डिग्री इज इक्वल टू काट 45 डिग्री। सो काट का रेसिप्रोकल है tan 45 पे 1 वैल्यू देता है, तो अगर tan 1 देता है, सो 1/1 करेंगे आंसर अगेन हमारे पास भी क्या आएगा 1 आएगा। सो ये था हमारे पार्टिशंस पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4, 5, 6 की जानिब। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है -675 डिग्री। सॉल्यूशन -675 डिग्री को मैं लिख लेता हूं 720 डिग्री माइनस जो है वो मेरे पास 45 डिग्री। देखें अगर मैं डिस्टेंस 45 डिग्री माइनस 725 डिग्री करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा जी -675 डिग्री। सो ये एक मेरे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो साइन -675 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, और 45 पे वैल्यू हमें साइन देता है 1/√2। अगर हम काज की बात करें, सो काज -675 डिग्री इज इक्वल टू काज 45 डिग्री इज इक्वल टू काज 45 पे भी वैल्यू हमें 1/√2 देता है। अगर हम tan की बात करें, सो tan -675 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। सो tan 45 पे हमें वैल्यू 1 देता है। अगर इनके रेसिप्रोकल की बात करें, कोसिकेंट -675 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 45 डिग्री, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है जी साइन की वैल्यू क्या थी 45 पे 1/√2। 1/√2 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी जस्ट √2। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीकेंट -675 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट 45 डिग्री, और सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है जी काज की वैल्यू होती है जी 45 पे 1/√2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे सो जस्ट √2 आ जाएगा। सो कॉट -675 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45 का रेसिप्रोकल है जी tan की वैल्यू है जी 1। सो इसका भी आंसर हमारा 1/1 आंसर इज 1 आ जाएगा। सो ये आपने डिस्टेंस 6 वैल्यू जो होती हैं वो कैलकुलेट करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर 5 -17 पाई बाय 3। सो जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती है फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो डिस्टेंस -17 को अंदर रखें, ठीक है जी। सो 3 का टेबल पढ़ेंगे। सो 3 6 18। सो यहाँ पे हम माइनस का लेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 3 6 18। सो -18, सो प्लस किया, सो आंसर 1। यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। तो इसको मैंने लिखने का अंदाज आपको बताया हुआ है, आपने लिख लेना है -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, रिमाइंडर आपके पास है जी पाई, डिवाइजर आपके पास है जी 3 -6 पाई। सो डिस्टेंस -6 पाई को निगलेक्ट कर दें, पाई बाय 3 के लिहाज से इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे। सो साइन -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन
पाई बाय थ्री जो कि 60 डिग्री ग्रेड होता है। सो हमारे पास 60 पे साइन की वैल्यू होती है जी स्क्वायर रूट 3/2। अगर हम काज की बात करें, काज -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू काज पाई बाय 3। आंसर इज काज पाई बाय 3 की वैल्यू हमारे पास होती है जी 1/2। यह आ गई मेरे पास। अगर हम tan की बात करें, सो tan -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू tan पाई बाय 3। आंसर इज स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। tan जो है वो पाई बाय 3 पे हमें वैल्यू ये देता है स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट में इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे जी। कोसिकेंट -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी हमारे पास? साइन का। साइन की वैल्यू है जी पाई बाय 3 पे स्क्वायर रूट 3/2। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास आ जाएगा जी 2/√3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीकेंट -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 3 इज इक्वल टू सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है जी काज। काज वैल्यू देता है जी हमें पाई बाय 3 पे 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे सो आंसर इज 2। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी काट -17 पाई बाय 3 इज इक्वल टू काट पाई बाय 3 इज इक्वल टू काट का रेसिप्रोकल होता है जी tan। tan पाई बाय 3 पे वैल्यू देता है जी स्क्वायर रूट 3। सो स्क्वायर रूट 3 का रेसिप्रोकल लेंगे सो 1/√3। ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 6 है 13 पाई बाय 3। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस हम भी इसको अगेन इसी तरह डिवाइड कर लेते हैं। 13 को अंदर रखें, 3 का टेबल पढ़ें, 3 4s are 12। सो डिस्टेंस मेरे पास क्या बच गया जी 1। सो यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। सो इसको आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू रिमाइंडर आपके पास पाई, डिवाइजर आपके पास 3 है और प्लस का 4 पाई आ जाएगा। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे एक वैल्यूज निकालूंगा, आगे आपने खुद निकाल लेनी है। 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3। सो साइन पाई बाय 3 पे वैल्यू क्या देता है जी स्क्वायर रूट 3/2। सो डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, साइन 13 पाई बाय 3 आगे यही सेम वैल्यूज आपने आगे निकालते जाना है। सो ये भी मैं चाहूंगा कि आप खुद करें, डू योर सेल्फ। ठीक हो गया जी। सो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4 5 6। अब हम चलते हैं 7 8 एंड 9 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 25 पाई बाय 6। सो 25 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं, आपको समझाने के लिए एक दफ़ा फिर कर रहा हूं। 25 को अंदर रखें, 6 का टेबल पढ़ें, इससे छोटी वैल्यू आपकी होनी चाहिए। 6 4s are 24। सो आंसर इज यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। सो ये आपके पास रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है और ये कोशेंट है। सो हम लिखते इसको कैसे हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने इस तरह स्टार्ट करना है। ठीक है जी, पहले लिखना है आपने रिमाइंडर्स, फिर आपने इसका डिवाइजर, देन प्लस आपने करना है इसका कोशेंट। सॉल्यूशन सो 25 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 6 प्लस 4 पाई। ठीक है जी। सो ये मेरे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ गए, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो बाकी की हम वैल्यूज क्या कर लेंगे जी, कैलकुलेट कर लेंगे। सो साइन 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई ओवर 6। सो पाई ओवर 6 पे साइन की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। ये आ गई मेरे पास। अगर हम काज की बात करें, सो काज 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू काज पाई बाय 6। सो काज पाई बाय 6 पे वैल्यू देता है स्क्वायर रूट 3/2। अगर हम बात करें tan की, सो tan 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan पाई बाय 6। सो tan पाई बाय 6 पे वैल्यू होता है जी 1/√3। अगर हम इनके रेसिप्रोकल की बात करें, सो कोसिकेंट जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है जी 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू कोसिकेंट
पाई बाय 6। सो कोसिकेंट पाई बाय 6 का रेसिप्रोकल क्या था जी, साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू क्या जी, 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल ले लें, सो जस्ट 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट मेरे पास है जी सीकेंट 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 6। सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है जी काज। काज क्या वैल्यू देता है जी, पाई बाय 6 पे स्क्वायर रूट 3/2। सो स्क्वायर रूट 3/2 का रेसिप्रोकल ले लें, सो 2/√3 आंसर आ जाएगा जी मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी काट। सो काट 25 पाई बाय 6 इज इक्वल टू काट पाई बाय 6। सो डिस्टेंस काट का रेसिप्रोकल होता है जी tan। tan की वैल्यू पाई बाय 6 पे आती है 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल ले लें, सो आंसर आपके पास √3 आ जाएगा। सो ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 का सॉल्यूशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 8। सो पार्ट नंबर 8 है जी हमारे पास -71 पाई बाय 6। सो यहाँ पे तो एक माइनस में है, इसको हमने सबसे पहले क्या करना है जी, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, -71 को अंदर लिख लेते हैं, 6 का टेबल पढ़ते हैं, माइनस का 12 से इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, सो 12 6 72 होता है। सो -72 आ गया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है, जो जस्ट मेरे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। सो यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। सो इसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, इसको लिख लें रिमाइंडर डिवाइडेड बाय इसका जो डिवाइजर है प्लस इसका माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस हम कर देंगे -12 पाई को। सो जब हम इसको 12 पाई को, क्योंकि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, सो मेरे पास आ जाएगा जी साइन -71 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। सो साइन पाई बाय 6 पे वैल्यू देता है जी 1/2। सो लेफ्ट साइड के अंदर आपने क्या करना है जी, इसी तरह cos -7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू cos पाई बाय 6, उसकी आगे ये वैल्यूज निकाल दे जाना। लेफ्ट साइड के अंदर ये वैल्यूज है ना, यहाँ पे तो 225 पाई बाय 6 है, यहाँ पे आपके पास -71 पाई बाय 6 है। सो आगे ये सेम इसी तरह आपने वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेटेड है, सिर्फ आपने लेफ्ट साइड पे ये चीज लिखते जाना है, साइन कॉस वट वो सारी। सो डू योर सेल्फ। मेन सारा काम डिस्टेंस ये होता है, ठीक है जी, ये वाला, ये आपने ठीक कर लिया, बाकी किसी किस्म का इशू नहीं। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है जी हमारे पास -1035 डिग्री। इसको मैं डिस्टेंस सबसे पहले क्या करता हूँ, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। रेडियन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं देखें, -1035 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय π/180 से हम क्या करवा देते हैं, जिसको मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो इज इक्वल टू 44 आर 180 एंड 45 4 आर 180 एंड 45 23 आर 1035 आएगा। सो -23 π/4 ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक है जी। सो ये इसकी मेरे पास आ गई रेडियन फॉर्म। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, सिंस -23 π/4। सो मैंने आपको मेथड बता दिया हुआ है, आपने -23 को अंदर लिखना है, -23 को अंदर लिख लें और 4 का टेबल पढ़ें। सो यहाँ पे आपने माइनस इससे ग्रेटर नंबर लेना है। सो 4 6 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा सो -24 आएगा। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। सो 1 यहाँ पे भी पाई लगा दें, यहाँ पे भी पाई लगा दें। तो डिस्टेंस आप इसको लिख सकते हैं π/4 -6 पाई। इसको आप निगलेक्ट कर दें, ठीक है जी, इसको आप क्या कर दें जी, निगलेक्ट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा जी साइन -23 π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 जो कि 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, 1/√2 होती है। अगर हम काज की बात करें, सो काज -23 π/4 इज इक्वल टू काज π/4, आंसर इज 1/√2 आ जाएगा। अगर हम बात करें tan की, सो tan -23 π/4
इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4. सो आंसर इज 10 पाई बाय 4, आंसर इज 1. ये आ गई मेरे पास. सो नेक्स्ट मेरे पास इनके रेसिप्रोकल हैं डिस्टेंस, वो हम निकाल लेते हैं. सो कोसिकेंट माइनस 23 पाई बाय 4 इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 4. और इसका आंसर क्या है जी, 1 ओवर साइन का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है. इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जस्ट आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. अगर हम सीकेंट की बात करें, सो सीकेंट माइनस 23 पाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सीकेंट पाई बाय 4. और इसका भी आंसर आ जाएगा जिसके रूट 2, क्योंकि इसका कॉस का है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे सो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. सो काट माइनस 23 पाई बाय 4 सो इज इक्वल टू काट पाई बाय 4. सो काट अगेन हमें आंसर 1 देगा, क्योंकि tan की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है. सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 9.3 है वो कंप्लीट हुई. अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करें. मैं उसको अपना पर्सनली व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, फिर उसको मैं PDF फाइल के अंदर ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की. इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.